हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स में रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। स्टडी द फॉलोइंग टेबल टू रिमेंबर डेबिट क्रेडिट रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उसमें डेबिट के रूल्स क्या है और क्रेडिट के रूल्स क्या है। अगर पर्सनल अकाउंट होगा तो डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। अगर रियल अकाउंट होगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट इनकम और गेन। ये सारे रूल्स जो है वो हमने आगे ऑलरेडी देख लिए हैं और सभी रूल्स पे एक एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व कर दिया है। अभी हम ऐसा इलस्ट्रेशन देखेंगे जिसमें दोनों डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ एक ही इफ़ेक्ट देखी कि आइदर डेबिट होता है या फिर क्रेडिट होता है। अभी हम देखेंगे फुल एंट्री कैसे पढ़ते हैं, फुल जर्नल कैसे पढ़ते हैं, जिसमें दोनों डेबिट क्रेडिट अकाउंट दोनों होंगे। तो स्टेप्स टू डेबिट क्रेडिट अकाउंट डिटरमाइंस वेदर ट्रांजैक्शन इज़ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो पहले हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि जो ट्रांजैक्शन दिया गया है वो पैसों में है या पैसों में नहीं है, यानी कि इकोनॉमिक है और नॉन इकोनॉमिक है। Only economic transactions are recorded in the books of accounts. Non-economic transactions are not recorded in the books of accounts. For example, an order is received for goods of rupees 2000. This transaction does not affect any above mentioned account. ठीक है, सिर्फ ऑर्डर मिला है। अब ऐसा नहीं है कि माल को बेच दिया, पैसा मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। थस इट इज़ नॉट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, यानी कि ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो पहले वो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, डिटरमाइन टू डिफरेंट अकाउंट्स एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन में हमेशा दो अकाउंट इफ़ेक्ट होते होंगे, दो अकाउंट होंगे, तो उसमें कौन से दो अकाउंट हिट हो रहे हैं वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ डुअल इफ़ेक्ट। डुअल इफ़ेक्ट मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट इफ़ेक्ट। ठीक है, सो डिटरमाइन विच अकाउंट हैज़ डेबिट इफ़ेक्ट एंड विच अकाउंट हैज़ क्रेडिट इफ़ेक्ट। ठीक है, ऑन दैट बेसिस बोथ द अकाउंट्स विल बी डिटरमाइन। ठीक है, विच कौन से अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ये डिटरमाइन करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ मेंशन टेबल फर्स्ट डिटरमाइन डेबिट इफेक्ट एंड सब्सिक्वेंटली डिटरमाइन क्रेडिट इफेक्ट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट लेट अस अंडरटेक स्टडी ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखेंगे, जिसमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। So to which account the following transactions will be debited and credited in the books of रणछोड़ describe। तो फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन है रणछोड़ कमेंस्ड, यानी कि बिज़नेस शुरू किया, कैपिटल से 50,000 रुपीज़ का कैपिटल आया। ठीक है, तो पहले तो इसमें रणछोड़ का नाम है, इसलिए ये मतलब पर्सनल अकाउंट जैसा है। ठीक है, पैसे लाके बिज़नेस चालू किया। तो दो अकाउंट कौन से हिट होते हैं, एक तो कैश अकाउंट है और दूसरा है कैपिटल अकाउंट, यानी कि रणछोड़ का खुद का अकाउंट। ठीक है, तो कैश आई बिज़नेस में, तो कैश कम्स इन, जो रियल अकाउंट का इफ़ेक्ट है वो। और कैपिटल किसने दिया, कैश, कौन है गिवर, कौन है क्रेडिट, द गिवर। तो इसमें पहले हम ये कैसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट है बिज़नेस कमेंस किया। ठीक है, कैश लाके बिज़नेस कमेंस किया। ठीक है, ऐसा है। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, यानी कि कैश में ही इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो बिज़नेस कमेंस किया, उसमें दो अकाउंट हिट होते हैं, एक तो कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आई। ठीक है, कैश कम्स इन। ठीक है, तो इसमें रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल है। और दूसरा क्या है, दूसरा अकाउंट कौन सा हिट होता है, कैपिटल, यानी कि रणछोड़ का खुद का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कौन लाया कैश, रणछोड़ लाया। ठीक है,
रणछोड़ का कैपिटल अकाउंट, अब रणछोड़ इज़ द गिवर। तो ये पर्सन का नाम है, इसलिए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर है और क्रेडिट द गिवर है। ठीक है, तो जो कैपिटल अकाउंट होगा ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। ठीक है, और डेबिट तो हमने कर दिया, क्या किया, कैश, तो रणछोड़ का अकाउंट यानी कि कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो दो इफ़ेक्ट हो गई। ठीक है, एक कैश अकाउंट डेबिट हो गया और दूसरा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट आएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट आएगा। तो ये वाली जो है दो इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन दिया होता है, उसमें दो अकाउंट पहले फाइंड करने हैं, फिर डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो गुड्स और असेट, ठीक है, कैश हमारा असेट है, तो रियल अकाउंट में जो भी कुछ अंदर आता है उसको डेबिट करते हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल अप्लाई होगा। और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, देने वाला है, लेने वाला नहीं है, रणछोड़ ने दिया है अपने बिजनेस को, तो ये डेबिट हो गया, मतलब दूसरा क्रेडिट ही होगा। तो एक इफ़ेक्ट आप डिटरमाइन कर देते हो तो बाकी की इफ़ेक्ट ईजी हो जाती है आपके लिए। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम देखेंगे दूसरा वाला, ₹20,000 डिपॉजिटेड विथ बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इसमें क्या हुआ, मैंने कैश ली 20,000 रुपये और कहाँ डाल दी, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में डाल दी। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पहले ये डिटरमाइन कर दो। ठीक है, ओके, और कैश है वो रियल अकाउंट है। ठीक है, तो रियल अकाउंट में कैश गई, मेरे अकाउंट में से मैंने पैसे डाले, कहाँ डाले, BOB में, तो ये क्या होगा, रिसीवर होगा, गिवर नहीं है, देखो रिसीवर है। ठीक है, और ये क्या है, गोज़ आउट। ठीक है, कैश गई बैंक ऑफ बड़ौदा में, मैं भरने गई बैंक में। ठीक है, तो यहाँ पे रियल अकाउंट का कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, और यहाँ पे कौन सा रूल होगा, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, इस तरह से आपको डिटरमाइन करना है। तो मेरी एंट्री जो होगी वो क्या आएगी, BOB अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, बैंक इज़ द रिसीवर और हमने कैश डाली, तो यहाँ पे लिखा है डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। आपको इस तरह से ही लिखना है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसा डिटेल में लिख रही हूँ, ताकि मैं इसके पिक्स भेजती हूँ ना तो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। यहाँ पे सिर्फ लिख दिया है ये अकाउंट को डेबिट करना है, ये अकाउंट को क्रेडिट करना है, पर क्यों करना है, कौन सा रूल अप्लाई किया है, वो कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये समझाने के लिए मैं आपको इस फॉर्मेट में आंसर भेज रही हूँ। ठीक है, अभी हम थर्ड देखेंगे, गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेज्ड ऑन कैश। तो यहाँ पे दो चीज़ हुई है, एक तो गुड्स आए हैं और कैश से आए हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज का। ठीक है, और क्रेडिट पे नहीं परचेज किए हैं, किस तरह से किए हैं, ऑन कैश। ठीक है, तो गुड्स और कैश ये दोनों हैं वो रियल अकाउंट में हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में नहीं है, क्योंकि किसी के पास से क्रेडिट पे नहीं लिए हैं। ये असेट अकाउंट है और ये गुड्स अकाउंट है। अगर आपने रूल समझा होगा रियल अकाउंट का तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो गुड्स को ख़रीदा है, ठीक है, तो गुड्स मेरे पास आएंगे, गुड्स कम्स इन, और कैश देनी पड़ेगी मुझे, कैश गोज़ आउट। तो यहाँ पे रियल अकाउंट के ही दो रूल एप्लीकेबल होंगे। तो परचेज अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल एप्लीकेबल है, और कैश अकाउंट जो है वो बाहर गया तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो मेरी एंट्री ये आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे रियल अकाउंट के ही में ही डेबिट क्रेडिट ख़त्म हो गया, क्योंकि कैश में परचेज़ किया है। अब हम देखेंगे फोर्थ वाला,
गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड टू राधा। ठीक है, तो इसमें सेल्स है एक, तो क्या सेल्स किया है, गुड्स सोल्ड टू राधा। ठीक है, यहाँ पे कैश शब्द यूज़ किया है, नहीं किया है। ठीक है, तो राधा जो है वो हमारी डेटर हुई क्योंकि बेचा है माल, और क्योंकि ये डेटर है तो पर्सनल अकाउंट होगा। डेटर मतलब रिसीवर भी बोलेंगे क्योंकि उसको गुड्स मिलेंगे और हमारे गुड्स जो है वो बाहर जाएंगे। गुड्स गोज़ आउट क्योंकि हमने बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे रियल अकाउंट एप्लीकेबल होगा रूल के लिए, और यहाँ पे पर्सनल अकाउंट रूल एप्लीकेबल होगा। पर्सनल अकाउंट में रूल है डेबिट द रिसीवर। ठीक है, वो वाला एप्लीकेबल होगा। इसमें रिसीवर है, गिवर नहीं है। और इसमें एस गोज़ आउट टू क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, क्योंकि यहाँ पे सेल्स किया है। परचेज़ किया हो तो कम्स इन आएगा, और सेल्स किया हो तो गोज़ आउट। तो 2 अकाउंट हिट होंगे। एक तो राधा का अकाउंट हम बोल सकते हैं, पर्सनल में नाम अगर दिया हो तो नाम पे ही हमें डेबिट करना है, राधा अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इस तरह से डिटरमाइन करना है आपको। आप 1-2 इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी है 5th वाला, गुड्स ऑफ ₹1,000 परचेज ऑन कैश। ठीक है, वो आगे हमने देखा, वैसे ही आएगा। गुड्स ऑफ ₹1,000 परचेज ऑन कैश, गुड्स है, खरीदे हैं। ठीक है, तो गुड्स कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल है, तो रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल है। तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, जैसे सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है वैसे परचेज अकाउंट जो है वो आपका डेबिट होगा। और कैश से परचेज़ किया है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये भी रियल अकाउंट है, कैश गोज़ आउट, रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, और इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये 5th वाला कंप्लीट हुआ। अभी क्या है, गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेज़ किया, किसके पास से, कैश में नहीं परचेज़ किया, मीरा के पास से परचेज़ किया। ठीक है, तो 6th में एक तो गुड्स है, परचेज़ किया है, किसके पास से किया है, मीरा के पास से। तो मीरा क्या हुई, गिवर हुई क्योंकि उसने दिया है माल, उसको हमने बेचा नहीं है, उसने हमको दिया है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा क्योंकि नेम ऑफ द पर्सन मेंशन्ड है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो मीरा का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। ओके, और क्योंकि गुड्स परचेज किए, गुड्स कम्स इन। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, फिर हम देखेंगे 7th वाला, परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹1,000। कुछ लिखा नहीं है, और क्या गुड्स नहीं लिया है, असेट लिया है, फर्नीचर लिया है। कुछ लिखा नहीं है मतलब कैश में ख़रीदा है। तो एक तो फर्नीचर ख़रीदा है, तो और किस में ख़रीदा है, कैश में। फर्नीचर जो है वो एक असेट है, तो असेट में रियल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे क्योंकि परचेज़ किया है। तो फर्नीचर कम्स इन, तो रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो
फर्नीचर अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, ठीक है। और क्योंकि कैश से परचेज़ किया है तो कैश गोज़ आउट, कैश भी रियल अकाउंट में ही आएगा, तो रियल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है, जो गोज़ आउट होता है वो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो कैश अकाउंट जो होगा वो होगा क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट दो इफेक्ट हो गई। फर्नीचर अकाउंट, अगर गुड्स मेंशन किया होता तो हम परचेज़ लिखते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक असेट परचेज़ किया है तो वो स्पेसिफिक असेट का नाम लिखना पड़ता है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब हम देखेंगे 8th वन, सन्ड्री एक्सपेंस इंकर्ड फॉर ₹300। कोई एक्सपेंस किया है, ठीक है, तो जो खर्चा किया होता है उसका ही मतलब नॉमिनल अकाउंट जो है वो होगा सन्ड्री एक्सपेंस है, और कैश में ख़रीदा है, कैश में खर्चा किया है, ठीक है। तो एक्सपेंस क्या होता है नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा एक्सपेंस के लिए। तो डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये वाला रूल है नॉमिनल अकाउंट का। तो सन्ड्री एक्सपेंस जो होगा वो डेबिट होगा, ठीक है। और कैश में खर्चा किया है तो कैश हमारी बाहर जाएगी, कैश देना पड़ेगा खर्चा किया होगा तो कैश गोज़ आउट। और क्योंकि कैश है तो रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो कैश अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट, वैसे ही कैश अकाउंट क्रेडिट। अभी हम देखेंगे 9th वाला, डिविडेंड रिसीव्ड, मिला 200 रुपये कैश में, कुछ लिखा नहीं है मतलब कैश में मिला, डिविडेंड मिला है, ठीक है, कैश में मिला है। तो कैश आई हमारे पास, कैश कम्स इन, कैश के लिए रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट जो होगा वो आपका डेबिट होगा, ठीक है। और क्योंकि मिला है तो ये हमारी क्या हुई, इनकम हुई। इनकम नॉमिनल अकाउंट में रूल आएगा, इनकम और एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट का रूल है इनकम के लिए क्रेडिट, इनकम्स और गेन्स। तो डिविडेंड अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट हो गया, डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट हो गया, एंट्री ख़त्म। अब हम देखेंगे 10th वाला, वेजिस पे, कैश में पे किया, कुछ लिखा नहीं है, वेजिस पेड, कैश में पे किया, ठीक है। तो कैश गोज़ आउट क्योंकि खर्चा किया, कैश है तो रियल अकाउंट होगा, रूल होगा क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। वेजेस पे किया तो एक्सपेंस किया, हमने खर्चा किया, नॉमिनल अकाउंट रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो वेजेस का अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। अब हम देखेंगे 11th वाला, लास्ट वाला है, मशीन ख़रीदा है 15,000 रुपये का रमेश ब्रदर्स से, पार्टी है, पर्सनल अकाउंट भी आएगा, और मशीन है जो असेट है तो रियल अकाउंट आएगा, ठीक है। तो एक तो मशीन ख़रीदा है, कैश में नहीं ख़रीदा है, किसके पास लिया है, रमेश ब्रदर्स के पास, ठीक है। तो रमेश ब्रदर्स देने वाला है, गिवर है, नाम है पर्सन का तो पर्सनल अकाउंट, गिवर है तो रूल कौन सा एप्लीकेबल होगा, क्रेडिट द गिवर। तो रमेश ब्रदर्स का जो अकाउंट होगा वो
क्रेडिट होगा, ठीक है, क्योंकि गिवर को क्रेडिट करना है। मशीन खरीदा है, मशीन कम्स इन, ठीक है, कम्स इन रियल अकाउंट एप्लीकेबल होगा क्योंकि एसेट है। जिस तरह फर्नीचर होता है तो रियल अकाउंट में क्या रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि ख़रीदा है हमने, तो मशीन अकाउंट विल बी डेबिटेड। एक डेबिट हो गया, रमेश ब्रदर्स का खाता क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10। आपको ये अच्छी तरह समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। ये अच्छी तरह देखना, हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको अच्छी तरह से देखो, मैंने किस तरह समझाया है। मैं इसके पिक्स भेजूँगी आपको। आपकी टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशन दिया है वो भी लिखना है, ठीक है। तो ये वाला एक समझ लो आज, इलस्ट्रेशन नंबर 10। और पीछे एक्सप्लेनेशन दिया है जो मैंने आपको बुक में लिख के समझाया, वही है ऑलमोस्ट। आप एक बार ये पढ़ लेना और लिखना भी है ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये जो है वो लिखना है आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हम यहाँ तक ही देखेंगे। और ये वाला जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 वो आपको होमवर्क करना है, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, अभी रहने दो। इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो आपके इलस्ट्रेशन नंबर 11 में आएंगे। आप सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 10 करो आज, फिर ये दोनों साथ में होमवर्क कर लेना, 4 और 5, ओके। यहाँ तक देख लो आप। इलस्ट्रेशन नंबर 10 अच्छी तरह से समझ लो, आपकी बुक में लिख लो, उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लो। और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ओके। थैंक यू सो मच।